आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ, क्योंकि स्वस्थ मस्त बहुत रहना ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। क्योंकि आजकल खाने पाने की कोई वो नहीं है, क्या खाते हैं क्या बच्चे, तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो है, जय माता दी आप सबको। और ये देखिए, मैं सुबह से उठ गई हूँ। आज है कन्या पूजन का दिन, तो मैं कन्या खिलाऊंगी आज, इसीलिए मैं 5 बजे उठी थी। और पहले मैंने पोछा झाड़ू कर लिया, उसके बाद नहा के आई हूँ। उसके बाद मैंने एक पर चना रख दिया, एक पर आलू रख दिया उबलने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ मंदिर में पोछा लगा लूँगी। नहा के ही मैं मंदिर में, जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक मैं नहा के मंदिर में लगाऊंगी। और सारी जगह सभी लोग सो रहे हैं, मेरा भांजा भी आया हुआ, वो भी सो रहा है कमरे में, तो और कहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन मंदिर वाले में और किचन में झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। किचन में मैंने पहले ही कर लिया था, मंदिर वाले में नहा के आई हूँ तब करी हूँ। उसके बाद मैंने अपना लोटा वोटा सारी चीज़ें धुल लिया है, पूजा का बर्तन सारा धुल लिया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। अभी सारे बच्चे सभी लोग सो रहे हैं, जिस भांजा भी और सारे लोग सो रहे हैं। हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो अपने शॉप पे जाके बैठ गए हैं। यहाँ मैंने सारी चीज़ें कर दी थी और उसको रख दिया, तो बाल कहीं पड़ ना जाए किसी चीज़ में, इसीलिए मैंने बाल को एक दिन पहले ही धुला था। आज तो है बृहस्पतिवार, तो आज तो कोई बात ही नहीं, साबुन वाबुन लगाने की कुछ भी मैं नहीं करती। तो ही मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, कंघी कर रही हूँ। क्योंकि किचन में बच्चों के लिए वो ऐसे भी खाना बनाते समय बाल खुले नहीं रखना चाहिए, तो मेरे बाल खुले थे, तो इसीलिए मैं कंघी कर रही हूँ। वैसे भी कर लेना चाहिए, तब कन्या ने खिलाना चाहिए, तो मैं कंघी कर लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ भी चेहरे पे नहीं लगा, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं 8 बजे तक पूरा खाना अपना चारों पाँचों चीज़ रेडी कर ली थी और कंघी कर ली है मैंने। उसके बाद मैं अभी आपसे कुछ बातें कर रही थी, वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन और माता रानी की विदाई है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा था, बहुत आंखों में आंसू आ गए थे। तो गाइस, कौन कौन चाहता कि माता रानी ना विदा हो? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये अपने बस में है नहीं। माता रानी तो ऐसे सबके दिलों में जिंदा है, सॉरी गाइस, सबके दिलों में रहती हैं माता रानी। और सब कुछ सब लोग मानते हैं, हरदम माता रानी रहेंगी, यहाँ आती रहे। लेकिन अभी ये जो 8 दिन 9 दिन का नवरात्रि रहता है, ये बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों टाइम पूजा पाठ। तो मैं यहाँ हस्बैंड को चाय बना के दे दूँगी। और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 7 दिन के व्रत में, 8 दिन के 9 दिन के व्रत में पूजा पाठ हुई। नवरात्रि कवच में, कवच 10 पन्ने का कवच होता है, उसको भी मैं पढ़ती हूँ। और किचन में मैंने सारी चीज़ें, आपको वो लग रही होगी मैसी, तो क्या करूँ गाइस, बहुत जल्दी में बना रही हूँ। मैंने कन्या को 8 बजे का कह दिया था, लेकिन 8 बजे आएंगी नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करके रखूँगी। तो ये देखिए, मैंने रवा ले लिया है, उसके पहले मैंने आलू रख लिया है उबाल करके, और सारी चीज़ें। फिर मैं हलवा बनाऊंगी, आलू फ्राई करूंगी। तो ये चना, पहले मैं चना उबल गया था, चना बहुत अच्छे से उबल गया था, मैंने थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था, बहुत अच्छे से उबल गया था चना। तो उसके बाद मैंने देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी, दोनों चीज़ डाल दूंगी। उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया और कद्दूकस से करके थोड़ी सी अदरक डाल दी है, क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ना नहीं, सात्विक भोजन बनना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सारी चीज़ें। और ये देखिए, चना का लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। और मैंने नमक का पैकेट दूसरा यूज़ किया है, जो रोज़ यूज़ होता है, उसे मैंने नहीं डाला, क्योंकि उसी हाथे लहसुन प्याज हम लोग छुए रहते हैं, उसी हाथे सब कुछ छुए रहते हैं, तो उससे उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत शुद्ध और बहुत अच्छे से भोग बनाना चाहिए, नहा धोआ के बहुत बढ़िया से। वैसे तो नहा धोआ के सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्ज से बनाना चाहिए तो कन्याओं का वो, क्योंकि स्वयं माता रानी खाने आती हैं। तो ये देखिए, कन्या के रूप में, तो मेरी कन्या बहुत खुश हो गई थी। और मेरे यहाँ की आलू बहुत पसंद है मेरी कन्याओं को, तो मैं वही आलू छील रही थी। आलू मैंने सुबह ही रख दिया था, नहीं तो आलू ना बनाती फिर भी चल जाता, लेकिन मैंने सोचा कन्याओं को जो पसंद है ज़रूर से बनाऊँगी मैं। और हर बार मैं आलू बनाती हूँ, आलू बच्चों को पसंद होते हैं। मैं फरारी वाला नमक डाल दूँ आलू में, और खूब सारा घी और रिफाइंड दोनों चीज़ डाल के, मक्खन, तो मैं बनाऊंगी। पहले मैंने हलवा बना लिया है, हलवा भी बच्चों को बहुत पसंद आया था अबकी वाला। और दोपहर तक मेरे बच्चे भी, मेरे ससुर जी दोनों लोग व्रत थे, लेकिन दोपहर के बाद सब लोग कहने लगे आज व्रत नहीं है, तो इसीलिए व्रत नहीं वो लोग रहे, फिर खाना बनाना पड़ा फिर से मुझे। तो आज पूरा दिन मेरा बिजी ही रहा। और व्रत के बाद बहुत ज़्यादा मेरी शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा काम करने में वो होता है, लेकिन तो गाइस करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने आलू भी उसको निकाल लिया, हलवा उधर रख दिया है, आलू फ्राई कर लेंगे इसी में।
तो इसी में मैंने पहले इसी कढ़ाई में, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वो है, तो मैंने सारा बर्तन धुला नहीं था, आधा बर्तन धुल के रात में ही रख दिया था। और अभी सब तो 2 ही कढ़ाई साफ़ थी, तो उसी में मैंने बना लिया सारी चीज़ें, तो इसीलिए धुल के उसे बना ले रही हूँ। और उधर मेरी चाय बन के रख गई है कि हाँ, जो नहा उठेगा वो नहाता जाएगा, चाय पीता जाएगा। मुझे तो पीनी नहीं थी, मैं पानी भी नहीं पी हूँ। जब तक मैं कन्या पूजन नहीं कर लेती तब तक पानी नहीं पीती। आप लोग भी नहीं पीते होंगे, बहुत लोग जिनको दवाई वही खाना रहता है वो पी लेते हैं, तो कोई नहीं गाइस, जिसको मन का। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ गाइस, मजबूरी होती है। और मुझे तो याद भी नहीं मैं कितने दिन से व्रत रह रही हूँ, नवरात्रि का 9 दिन वाला पूरा मैं रहती हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी सी पूड़ी बना लूँगी देसी घी में, क्योंकि कन्याओं के लिए एक एक पूड़ी पहले अज्ञात के लिए दिया जाता है, तो ये मैं कर रही हूँ। तो मैंने रेड वाला सूट पहन लिया है, और आज कुछ रेड और पिंक पहनना भी था, अष्टमी के दिन शायद पिंक पहनना था, तो मैंने रेड वाला पहन, क्योंकि सब लोग कहते हैं सुबह से नहीं लगेगी अष्टमी। तो ये देखिए, मैंने कन्या पूजन, और कन्याएं मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। 2 बार मैं कन्याएं खाई थी, एक बार 7-8 कन्या हो गई थी, फिर से 4-5 कन्या आई थी, कुल मिला के 15-15 कन्या खा ली थी। और हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग रहते हैं इधर, जो बरुआ कहते हैं, जो क्या कहते हैं, लंगूर, वो वाले बैठे थे। और कन्याएं बहुत प्यारी प्यारी सी थी और बहुत आशीर्वाद दी मुझे। एक भाभी जो है वो खड़ी थी कि उनको अपने यहाँ ले जाना था कन्या, तो खड़ी। ये देखो, मैंने अपने भांजे को खाना और दक्षिणा मैंने आप लोग को दिखाई नहीं, वो भी ब्राह्मण थे, उनको भी 100 रुपया दक्षिणा और खाना दे दिया था मैंने खाने के लिए। उससे मैंने कहा आज तुम्हारे वही बताने लगा कि मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था, आज नहीं है मम्मी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे भी फिर कल रहेंगे। मेरा बेटा स्कूल भी चला गया था बिना नाश्ता किए, क्योंकि केवल चाय पिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी फराहार कुछ हो नहीं पाता। मैं कन्या पूजन करने वाली थी, इसीलिए मैं इसको बनाने लगी, तो वो अपना बिना खाए पिए चला गया था। लेकिन बाद में आया और इधर बहुत ज़्यादा किचन में ऐसे हो रखा। मेरी कन्या पूजन हो गई है और मैं वहाँ भर आई हूँ कोरा और अभी। और ये देखिए, 4 कन्या बाद में आई थी, तो उनके लिए भी मैंने साक्षी ने निकाल दिया था खाना, मैं बना दी थी पूड़ी फिर से। और ये फिर से रबड़, सारी चीज़ें, चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद आती है। पैकेट वाला चीज़ हम नहीं देते, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा रहता है। और मेरे यहाँ कन्या बहुत खुश हो जाती है। मैंने पहली बार में हेयर बैंड वगैरह दिया था, लेकिन ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो इन लोग को ऐसे ही खिला दिया, सारी चीज़ दे दी। और मैं आज मेरा इतना शुभ दिन था कि मुझे मंदिर गई, वहाँ भी कन्या मिली है। मैंने कोरा भरने गई थी, लेकिन वहाँ 10 रुपये मैं वैसे लेकर गई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए। और देखिए 11 बज चुके हैं, अभी मैं पानी पीऊँगी, तो वहाँ भी मैं दे आई थी। और ये देखिए शाम की आरती सौरभ लेकर आया, शाम की आरती पापा के पास लेकर आया, मुझे भी दे रहा था, मैं वहीं थी तो मुझे भी दे रहा था। और उतने में मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा था और सलोनी की भी तबीयत खराब थी, तो मैं डॉक्टर के यहाँ आ गई थी। ये दूसरे दिन की क्लिप है और मैं उसी में हवन करने जा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ रंग, और साड़ी मैंने पहन ली है। और मैंने दोनों दिन का ब्लॉग इसी में डाल दिया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत बड़े ब्लॉग बनाए नहीं थे हमने, थोड़ा सा दिखाया था। पापा जी यहाँ सो रहे हैं। और ये देखिए हवन की सामग्री सारी मैंने बहुत सुबह से उठ के सारा चीज़ किया था, लेकिन मैंने सारा चीज़ दिखाया ना। आवाज़ भांजे को जाना भी था, तो उनके लिए भी कुछ करना था, लेकिन मैंने फिर व्रत वाला ही सारी चीज़ उनको भी दे दी थी। सुबह का टाइम था, मैंने हवन भी नहीं किया था। अभी मंदिर अंदर हुआ हूँ, पंडित जी आ चुके हैं, तो मैंने आप लोग को ये नहीं दिखाया, मंदिर गई थी, सारी चीज़ की थी, क्योंकि बहुत लंबी लेंथी वीडियो हो जाती तो आप लोग देखते नहीं। और ये मेरा गठबंधन कर दिया है सलोनी ने, मेरा फिर से गठबंधन हो गया है मेरे हस्बैंड और मेरा। और देखिए हम लोग हवन करने जा रहे हैं, पंडित जी कह रहे थे हवन करो। और पीछे से मैं कितनी दुबली लग रही हूँ आप सबको देखा होगा। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बुरा लगे कर सकते हैं आप। बस मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अगर बुरा भी आप कहेंगे तो, क्योंकि जो अपनी सलाह सभी लोग देते हैं, तो दीजिएगा गाइस। प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे, और देखिएगा गाइस, जो कमी हो जो अच्छाई होगी वो बताइएगा। आप लोग को बताना फर्ज है, कुछ मुझसे सीखिए, कुछ मैं आप सिखाइए। तो पंडित जी भी जाने वाले हैं, सारी चीज़ें देखिए। पापा जी नहाए नहीं थे, तो वो फिर बाद में आके हम केवल कलावा बंधा लिए। ये देखिए मेरा भांजा भी कलावा बंधा रहा है, ये तो नहा धो चुका था। तो मैं सीधा पंडित जी को सारी चीज़ें, दाल चावल आटा सारी चीज़ दे चुकी हूँ। और ये पापा जी का मैंने पैर छू लिया, हस्बैंड भी छू लिए थे। और उसके बाद ये मैं शाम का बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो मैंने आलू उबाला था, और ये देखिए बच्चों के लिए, बच्चों आज सभी लोग हैं दूसरे दिन में, तो मैं नवमी को, तो मैंने इन लोग के लिए साबूदाना का बड़ा बना दिया था, और हस्बैंड के लिए बना दिया था साबूदाने की खीर। अभी भी साबूदाना बचा हुआ, आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो इसीलिए अभी बनाना ही दशहरे में जब मैं आज सुबह। बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोग को।